है, वो जब आप लेके इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो वो फिर जो लेजेंड होता है फिर उसका आप मुकाबला कर पाते हैं। ठीक है, हम इनको जल्दी जल्दी पाकिस्तान खिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमारे कितने इतने प्लेयर है डोमेस्टिक क्रिकेट के, ठीक है, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं वो भी सरवाइव नहीं कर पाते, हालांकि उनके पास तो बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर, वहां के लिए एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है। अब हमारे लोगों को ये सोचना है कि यार अगर 2-4 प्लेयर, देखिए आपकी जीत होती है कि अगर आप 2 से 3 साल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बहुत बड़ी जीत, अगर 2-3 साल के अंदर आप 2 प्लेयर भी टॉप क्लास के निकाल के दे दो ना पाकिस्तान टीम को, प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए कि यार ये लड़का प्रोसेस से है। सरफराज क्या है, सरफराज क्या खुद प्रोसेस से नहीं आया? वो अंडर 19 खेला, जूनियर खेला, ठीक है, डिपार्टमेंट क्रिकेट खेला, डोमेस्टिक खेला, सब कुछ होला। इसी तरह आपके सामने बाबर आजम भी है, वो भी क्या सब सारे प्रोसेस से नहीं आए? वे सब प्रोसेस से आते हैं। जो प्रोसेस से आएगा वो हमेशा कामयाब होगा। ये शॉर्टकट जो हम करते हैं ना, एकदम से उठा के लड़के को ले आते पाकिस्तान टीम में, पता नहीं ये जितवा देगा और पता नहीं पाकिस्तान टीम को कितने वर्ल्ड कप जितवा देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लड़के खुश हैं, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, इनकी ये जो खुशी है बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए हमें, और इनको साथ साथ ये भी समझाना चाहिए कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में चले जाएंगे। अब आप जाएंगे, अपना इवेंट खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, फिर उसके बाद जो अंडर 19 के टूर जो पाकिस्तान टीम को करवाने चाहिए वो करेंगे, फिर वहां से आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं। ये तो आपके सिलेक्टर्स का काम है, जिन्होंने इतने अरसा क्रिकेट खेली हुई है, वही सिलेक्ट करते हैं सब, और वही फिर जातियां करते हैं सबके साथ। ठीक है, अब आपके सामने सूर्या का जो प्लेयर है ओपनर, ठीक है, इसने IPL में जिस किस्म की इनिंग खेली थी डेब्यू में, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये पाकिस्तान टीम में आ जाता अगर ये पाकिस्तान में होता और ऐसी इनिंग खेल जाता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वहां पे राहुल द्रविड़ ने क्या बोला, इंटरव्यू से मना कर दिया उसने, नहीं भाई इंटरव्यू नहीं, अभी 100 किए तो क्या हम आपको इंटरव्यू दिलाने लग जाएंगे। वो कैसी बैटिंग करता है, वो अभी तक नहीं आया इंडियन टीम के अंदर, रेगुलर नहीं खेला वो, वरना अगर हमारे मुल्क में होता हम तो कब से उसको पाकिस्तान खिला चुके होते। वो जाया नहीं करना चाह रहे उसको, वो ये चाह रहे हैं कि जितना एक्सपीरियंस है, छोटा है अभी, इसको खेलने दो डोमेस्टिक क्रिकेट, इसको खेलने दो अंडर 19, मारे खुद ही मार के सीखेगा क्या गलत किया क्या नहीं किया। वो उसको इस टाइम उन्होंने चेक कर लिया कि यार इस बच्चे में टैलेंट है, इसको नीचे खेलने दो, अपनी मर्जी से खेलने दो, जो कुछ भी कर रहा है इसी तरह सीखेगा। जब ये प्रॉपर सीख लेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आगे का फ्यूचर है इंडियन टीम का। ठीक है, ये तरीकेकार है, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स हैं, मिनास है, ये फ्यूचर है इंडिया के, पाकिस्तान के। लेकिन जिस तरीके से प्रोसेस होता है उस तरीके से इनको लेके चलने, तो आपके पास एक प्लेयर नहीं, आपके पास 2-2 4-4 जो है वो प्लेयर्स आ जाएंगे। बिल्कुल तनवीर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता एक आपने उठाया, और ये शायद इस मौके पर, ऐसे मौके पर शायद ही कोई इस पर बात करेगा। ये बात की जानी बड़ी ज़रूरी है, और जीत के वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ज़्यादा जिम्मेदारी जीत के साथ, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि आयद होती है। मसला पाकिस्तान में क्या है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी खिलाड़ी, एक माइक हसी, डेविड हसी एक एग्जाम्पल है, वेबस्टर अभी उन्होंने एशेज़ में जो ओपन कर रहे हैं इस वक्त, डोमेस्टिक में अच्छा खासा खेल कर आते हैं। स्कॉट बॉलैंड की बात कर लें, पाकिस्तान में क्या होता है, एक लड़का आंख हो जल पहाड़ हो जल, अगर आप सिस्टम से आउट, और आप फिर बिल्कुल ही पता चलता है कि जी वो फिर कोई कहीं पर कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुबई चले गए, कोई USA क्रिकेट खेलने चले गए, ये मसला हो जाता है। अब ज्यादा जिम्मेदारी तो बोर्ड के ऊपर आयद होगी ना ऐसे मौके पे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बोर्ड पे होती है, फिर आपके सिलेक्टर्स के ऊपर भी होती है। और जो आपने मुझे बात की ना, ऐसे कोई बात नहीं करता भाई, ऐसे इस वजह बात नहीं करता क्योंकि मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता ना भाई। मैं हमेशा, और मैंने जो क्रिकेट में सीखा है, मैंने यही सीखा है, जीतने के बाद कभी भी आप अपनी गलती की तरफ ध्यान नहीं देते। आप हारने के बाद आप गलती की तरफ ध्यान नहीं देते। आप कहते हैं हो गया, जो कुछ भी है देखी जाएगी, बाद में देख लेंगे। लेकिन जब आप जीतते हैं ना, वो खुशी होती है, उस खुशी के अंदर ना आपने जो गलती होती है ना, आप उसकी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान भी दे देते हैं। आप कहते हैं चलो ठीक है मैं जीत गया हूं ना, लेकिन थोड़ी सा ध्यान भी दे दूं, यार जीत तो आई हुई है, जो गलतियां कर रहा हूं ये और इन पे मैं जो हूं काम करने की कोशिश करूं। मैं इसीलिए बार बार जब भी कोई टीम जीतती है, मैं उसमें से गलतियां निकालता हूं कि यार ये गलतियां, क्योंकि जाहिर बात है मैं तो उन लोगों में से तो हूं नहीं, मैंने क्रिकेट बोर्ड में जाना है, किसी को खुश करना है। लोग तो जितने भी उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में जाना है, इसीलिए उनमें हिम्मत नहीं है, जब टीम जीतती हुई है तो गलतियां निकालते हैं। तो बात ये है कि हमारे लोगों को खुद सोचना है कि यार जो चीजें, जो सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम जिस तरीके से चलता है वो किस तरीके से चलाना है। हम क्या सोचते हैं, हमारे लोग क्या सोचते हैं, एशिया कप जीती ना टीम, ठीक है, हम पता क्या सोचेंगे, यार बस सिस्टम हमारा लगता है ठीक हो गया, अब हर चीज A1 हो गई है। अबे भाई ऐसा नहीं है, हमारा सिस्टम कुछ भी नहीं है अभी। ये आप नेचुरल टैलेंटेड की वजह से, कुछ टैलेंटेड प्लेयर आपके टीम के अंदर आ जाते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत अच्छा
परफॉर्म करने लग जाते हो और आप जीतने लग जाते हैं। आपका जो प्रोसेस है वो सिस्टम है। दुनिया का कोई भी निजाम आप हिला नहीं सकते जब तक जहां पे सिस्टम होगा, मेरिट होगी, ठीक है, परफॉर्मेंस होगी। जब तक ये 2-3 चीजें होंगी आपका सिस्टम कभी भी नहीं हिलता। हम लैग कहां पे करते हैं, यही जिस तरह कहते हैं जल्दी खिला दो, वो मेरा बंदा खड़ा दो, उदा बंदा खड़ा दो, उसको साइड पे कर दिए, उसको साइड पे कर दिए, या जो लड़का आता है उसको प्रॉपर चांस नहीं देते, एक मौका देते, 2 मौका देते, हम कहते जी ये फारिग प्लेयर है या फारिग बॉलर है या बैट्समैन फारिग है। कितने प्लेयर्स की मिसाल दे दूं मैं आपको। उस्मान सलाउद्दीन पाकिस्तान का 10,000 रन किया, उसको एक टेस्ट मैच दिया हुआ। कामरान गुलाम आपके सामने है, उसामा मीर आपके सामने है, उस्मान कादिर आपके सामने है, जाहिद महमूद जो है वो आपके सामने है, तैयब ताहिर आपके सामने। इस तरह कितने प्लेयर्स आपके सामने। हसन नवाज को आपने खराब कर दिया, ओपनर से आप नीचे लेके आ गए। तो मैं आपको बेताशा लड़के ऐसे गिना दूं जिनको आपने खराब कर दिया, जिनको 1-1, 2-2 मैच दिए। वो हुरैरा ने जब सीजन में रन किया पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा था। हुरैरा से बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आपने कितने मैचेस खिलाए उसको, 4-5 मैचेस खेले, उसके बाद फारिग कर दिया, खत्म हो गई क्रिकेट। अब जो आपने बात बोली थी ना, प्लेयर नजर नहीं आते, कोई अमेरिका चला जाता, कोई इधर, तो ये फिर ये जो लड़के हैं ना जिनके साथ ये सब कुछ होता है, ये सब फिर चले जाते हैं। या कोई क्रिकेट छोड़ देता है, या कोई दुबई चला जाता है, या कोई अमेरिका चला जाता है, या किसी और कंट्री चला जाता है। तो भाई हमारे जो लोग करता धरते हैं वो अपने ऊपर बल्ली कोई भी नहीं आने देता। बिल्कुल सारी बात सिर्फ क्रिकेटर के ऊपर जाती है जो रस्से के अंदर खेल रहे हैं। बस इनकी गलतियां हैं, इनकी वजह से हमारे यही सब कुछ है। जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, जिस तरीके से सिस्टम चलाते हैं, वो आपके सामने, उनके ऊपर कोई बात करने वाला होता है। तनवीर साहब, आपने हुरैरा की बात की। हुरैरा को 2 मैचेस दिए, उस्मान सलाहुद्दीन गालिबन 1 या 2 मैच उस्मान सलाहुद्दीन को मिले। अगर हम बात करें डोमेस्टिक से किसी को पिक करने की, तो उसमें मैं आपका भी जिक्र कर लेता हूँ ना। आपका डेब्यू कब करवाया गया? सदफ हुसैन की बात कर लें, ताबिश की बात कर लें, ये तो मिसालें हमारे पास भरी पड़ी हैं। तो डोमेस्टिक को इज्जत तो देनी पड़ेगी ना हमें फिर। देखें भाई, हम तो यही बात करते हैं ना, डोमेस्टिक की इज्जत तो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं 5 आउट करके पाकिस्तान टीम में गया इंग्लैंड के टूर पे, तो वहां पे जो कमेंटेटर्स थे, ठीक है, इवन शेन वॉन वहां पे कमेंट्री कर रहा था उस टेस्ट सीरीज के अंदर। शेन वॉन मुझे मिला वहां पे, जब आपको पता ना जब मैच स्टार्ट होता है कमेंटेटर भी नीचे आते हैं, जिस तरह चल रही होती है चीजें, तो वो बड़ा हैरान हुआ। जस्टिन लैंगर उनका हेड कोच था ऑस्ट्रेलियन टीम का, वो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि हमारे 2 टेस्ट मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो बड़ा हैरान हुआ। वो मुझे कहता है यार 500 आउट किए तू, अभी तेरा भी डेब्यू नहीं हुआ। इसी तरह ताबिश की भी बात होती है। भाई आप उल्टा अपनी बेइज्जती करवाते हैं दुनिया में। जब आप इतने ज्यादा आउट किए हुए लड़के, जब इतने ज्यादा रन किए हुए लड़के जब आप पाकिस्तान टीम में लाते हैं, मैं फवाद आलम की मिसाल दे देता हूं ना। आपने 10 साल उसका कैरियर बेचारे का जाया किया। जब वो पाकिस्तान टीम में दोबारा आया 10 साल बाद, पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ रहा था कि यार ये देखो यार इतने इतने रन किए हुए इस लड़के ने, इसके 10 साल जाया कर दिए। तो मजाक खुद आप उड़वाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये बेसिकली तरीकेकार ये होता है कि इतने इतने आउट किए, इतनी बातें हो रही थी, बस मुंह बंद कराने के लिए इनको पाकिस्तान टीम में खिला दो, ठीक है, मुंह बंद हो जाएगा, मीडिया का भी, सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इतना टैलेंट जाया कर रहे हो। अगर यही लड़के जिन्होंने 5-5, 600 या 10-10, 15-15 हजार रन किए हुए हैं, अगर यही इतना अरसा पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते, तो ये लड़के अपनी परफॉर्मेंस भी इनकी होती, यंग भी होते, पाकिस्तान टीम से भी इनको जो है वो फायदा हो रहा होता। लेकिन हम ये चीजें सोचते नहीं है, ठीक है। हम उस टाइम ये सोच रहे होते नहीं जी अपना मतलब तो नहीं है, एनू रहन दे, अपना बंदा खटा ले, जो है वो रहते हैं। हमने बेताशा हमने पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो जाया कर दी है। उसकी यही रीजन है कि जिसकी वजह से हम परेशान हैं इस टाइम कि यार ऊपर लेवल पे टैलेंट क्यों नहीं आता। एक तो टैलेंट जाया करते हैं, उसके बाद नीचे से बच्चों को एकदम से पाकिस्तान टीम में लेके आ जाते हैं, वो आके वहां घबराते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं यार होने की करिए। आपके सामने है मूसा खान, ठीक है, आपके सामने है नसीम शाह, ये बड़े तेज फास्ट बॉलर हैं, फलाने हैं, यही है ना। जब वकार यूनुस हेड कोच से लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, क्या बोल के लाए थे कि जी बहुत तेज हैं, बहुत तेज गेंद करेंगे, अंडर 19 है, 20 साल क्रिकेट खेलेंगे। क्या हुआ उसके बाद? वो मूसा खान बेचारे का पता ही कोई नहीं, वो डोमेस्टिक में भी आउट भी करता है, उसका कोई कमबैक का पता नहीं होता। नसीम शाह आपके सामने है, तीनों फॉर्मेट में कोई पता नहीं है खेलेगा भी नहीं खेलेगा, इंजरी हर टाइम उसको हुई रहती है। तो फिर आप कैसे किसी के बारे में पहले वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि नहीं जी ये बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा? ऐसा आप डोमेस्टिक का प्रॉपर एक्सपीरियंस दिलाएं लड़कों को। देखें वो बहुत 100 क्रिकेटर है ना, 100 क्रिकेटर
अब मैं एक इंडिया की मिसाल दे देता हूँ। लोग कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर 15-16 साल की उम्र, कितने और प्लेयर आप मुझे बता दें इंडिया के 15-16 साल में आए, कितने क्रिकेटर्स आए और आप मुझे बता दें भाई। ये 100 प्लेयरों में से एक आदि कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होगा जो आप बोलेंगे वाकई ये टैलेंट, इसको पाकिस्तान खिला देते हैं या किसी भी टीम से खिला देते हैं, वरना सारे डोमेस्टिक में रगड़ा खा के आते हैं। बिल्कुल ठीक है, तब जाके आपकी टीम जो है वो बिल्ड होती है।